नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए ब्लॉग में। दोस्तों आज के इस ब्लॉग में हम लोग पहुंचे हैं नेपाल के सप्तरी के भारदा। और जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हम लोग जिस जगह पे पहुंचे हैं यह 90 के दशक के महान गायक उदित नारायण जी का पैतृक घर है और यहाँ से शुरू होता है उनका यह घर। तो उदित जी का भारदा में किस तरह का घर है और इस घर पे कौन कौन रहते हैं वो सारी चीजें आप लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि इससे पिछले बार जब मैंने उदित नारायण जी का 22 वाला घर दिखाया था उस पर नेपाल के काफी सारे लोगों ने अपना आक्रोश दिखाया और कमेंट सेक्शन में ही काफी सारे लोग आपस में लड़ पड़े कि नहीं नहीं उदित जी का घर भारदा में है, तो किसी ने बोला कि नहीं नहीं उदित जी का घर 22 में है। तो 22 वाला घर तो मैंने आप लोगों को दिखला दिया, लेकिन आप सभी लोगों का डिमांड था कि मैं भारदा वाला घर भी दिखलाऊं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हम लोग उदित जी के पैतृक घर पे पहुंच चुके हैं भारदा में। और यह जो घर है यह नेपाल के सप्तरी जिला में पड़ता है और यहीं से इनके घर का कंपाउंड शुरू होता है। तो चलिए पूरा घर दिखलाते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ से जो है उदित जी के घर का कंपाउंड शुरू होता है और यह जो आप घर देख रहे हैं ये उनके भाई का घर है। उदित नारायण जी कुल 4 भाई हैं, उदित, ललित, दिगंबर और संजय। उनके चारों भाई का घर भी इसी जगह पे है और वो सामने में आगे देख रहे हैं आप वो वाइट कलर का घर है वो उदित जी का घर है। तो यहाँ से अब हम लोग चलते चलते चलेंगे उदित जी के घर और आप लोगों को दिखाएंगे कि उदित जी के इस वाले घर पे कौन कौन रहता है और अभी उनके भाई लोग भी यहाँ रहते हैं या फिर नहीं। तो जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी ग्रीनरी है और आगे ये जो ब्लू कलर का गेट है यही मेन गेट है उदित जी के घर के अंदर जाने के लिए। और इस साइड देख सकते हैं ये सब उनके भाई जी का घर है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि उदित जी 4 भाई हैं, तो उनके जो बड़े भाई और छोटे भाई लोग हैं उन लोगों का घर ये है सामने में। तो दोस्तों देख सकते हैं ये कंपाउंड है उदित नारायण जी के घर का और ये सामने ये इनका पूरा घर है। तो ये भारदा में घर देख सकते हैं आप उदित जी का और ये इनका पैतृक घर है और इसी जगह पे इनके जो 4 भाई हैं उन लोगों का भी घर है जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया। दिल्ली से आते हैं रेंट लेके जाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो घर है ये उदित जी के भाई जी का है और उनके जो 4 भाई है वो सारे के सारे बाहर ही रहते हैं, कोई दिल्ली रहते हैं तो कोई बम्बई रहते हैं। और ये वाला जो घर है इस घर को किराए पे लगा दिया गया है। तो दोस्तों हमने आपको दिखाया उदित नारायण जी का भारदा वाला घर और इस घर पे आने के बाद हम लोगों को पता चला कि इस घर पे जो है उदित नारायण झा की पहली पत्नी रंजना झा रहती है और अभी वो घर पे मौजूद नहीं थी और अंदर से ताला लगा हुआ, तो मैंने आप लोगों को बाहर से ही दिखाया। तो आप लोगों ने देखा किस तरह का घर है उदित जी का भारदा में। उम्मीद करूंगा कि यह वाला व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो पहले वाले व्लॉग की तरह इसे भी प्यार दीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों उदित जी के घर से निकलने के बाद हम लोगों ने वीडियो को लास्ट नहीं किया था। उदित जी के घर से ठीक 150 मीटर की दूरी पे नेपाल का काफ़ी प्रसिद्ध शक्तिपीठ है जो देख सकते हैं यह मेन द्वार है और यह कंकालनी भगवती मंदिर है भारदा का और काफ़ी विख्यात मंदिर है। तो चलिए चलते हैं अंदर, दर्शन कर लेते हैं हम लोग भी। तो अभी हम लोग कंकालनी माता के मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं और यह काफ़ी विख्यात शक्तिपीठ है और दशहरा के समय यहाँ पे श्रद्धालुओं का काफ़ी बड़ा जन सैलाब उमड़ता है। तो देखिए दोस्तों यह मंदिर का परिसर है और अभी जो है मंदिर का मेन गेट जो है वो बंद है, तो अंदर हम लोग दर्शन नहीं करेंगे, बाकी बाहर का आप नज़ारा देख सकते हैं। और यह मंदिर जो है उदित नारायण झा के घर से ठीक लगभग 150 मीटर की दूरी पे स्थित है। हाँ तो आप लोगों ने देखा भारदा का शक्तिपीठ और यह काफ़ी विख्यात शक्तिपीठ है और नवरात्रि के समय यहाँ पे काफ़ी बड़ा जन सैलाब उमड़ता है। तो हम लोग
उदित जी के घर से निकलने के बाद वीडियो को एंड नहीं किए थे। इस जगह पे आए, माता का दर्शन किए और आप लोगों से अलविदा चाहेंगे और बहुत जल्द मिलूंगा मैं इसी तरह की अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंचे हैं भारत और नेपाल की सीमा पे स्थित कोसी बैराज पे। जैसे कि आप देख सकते हैं, यह कोसी का खूबसूरत नज़ारा है और कोसी में जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है। और ये देखिए, ये है बैरेज। बिहार की इस कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष कोसी में जलस्तर इतना बढ़ता है जिसके चलते बिहार बाढ़ का शिकार हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये कोसी का नज़ारा है और कोसी में जो है जलस्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है अभी, और कोसी में इस वक्त जलस्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है।